मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा। तमन्नाएं जो तेरी है फुहारे ये सावन की, तमन्नाएं जो ये तेरी है फुहारे ये सावन की, फुहारे सूख जाती है फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाती है फुहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते सहारों का भरोसा क्या। दिलासा जो जहाँ के हैं सभी रंगी बहारे हैं, दिलासे जो जहाँ के हैं सभी रंगी बहारे हैं। बहारे रूठ जाती है बहारों का भरोसा क्या, बहारे रूठ जाती है बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। तो इन फूल गुलाबों पर अरे दिल क्यों फिदा होता, तो इन फूल गुलाबों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। गुब्बारे फूट जाते हैं गुब्बारों का भरोसा क्या, गुब्बारे फूट जाते हैं गुब्बारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या। तो
संभल नाम काले किनारों से किनारा कर, तू सबल नाम काले किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल रोका भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते पथिक तो अकलबंदी पर विचारों पर न इतराना। पथिक तो अकलबंदी पर विचारों पर न इतराना। जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या। जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का उलझ मत दिल बहारों में का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। बोलो सद्गुरुदेव। उलझ मत दिल बहारों में, संत पथिक जी महाराज का भजन है। हरिद्वार में गंगा जी का किनारा सप्त सरोवर पर उनकी समाधि है। 1997 में उनका शरीर छूट गया था। अच्छे संत, त्याग, वैराग्यवान, हरिद्वार में परमार्थ निकेतन में रहते थे।
और गंगा के किनारे पे बैठे बैठे भजन करते थे। उनका भजन बहुत प्यारा भजन है। मैंने वहाँ सुना तो पता किया तो बोला कि यहाँ पुस्तक मिलती है भजनों की, तो मैं पुस्तक ले आया। अभी मैं हरिद्वार से डायरेक्ट यहाँ पाली आया, 1.5 महीना में हरिद्वार में ही था, गंगा जी के किनारे। बहुत अच्छी जगह है। गंगा जी के किनारे बैठते, शीतल जल और पानी को चलते हुए देख करके ऑटोमेटिक मन शांत हो जाता है। संत कहते उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा है। दिल बहारें जो आ रही है, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, इसमें मत उलझ। ये हरक शोक हानि लाभ सुख दुख आता और जाता है, चला जाए। बाहर के लोगों में मत उलझ, उलझ मत दिल बहारों। अरे परमात्मा में उलझ, बाहर कहाँ उलझता? जहां बाहर उलझेगा उतना ही फंसेगा। मकड़ी जाल बनाती है तो खुद ही फंस जाती है उसमें। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या? बाहर का क्या भरोसा? सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या? जिनका सहारा लेते हैं वो सहारे छूट जाते हैं। सहारा लो तो परमात्मा का लो, जो छूटने वाला नहीं है। आपने आत्मा राम में स्थित हो जाओ, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। बाहर के प्राणी पदार्थों में मन को लगाओगे तो लोग सहारे समझते, ये हमारा सहारा है। सहारा जानते ना, वृद्ध व्यक्ति को, बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी का सहारा होता है। इसी प्रकार सहारा पकड़ते हुए, ये मेरा बेटा है, पोता है, इनका सहारा है। तो सहारा का क्या भरोसा? सहारे छूट जाते हैं। जो सहारा इन पे विश्वास है और वो सहारे छूट जाते हैं। इन सहारों का कोई भरोसा नहीं है। सहारा भी पकड़ो तो ऐसा पकड़ो जो छूटे न। ऐसे सहारे तो बेटे के पता नहीं कितने जन्मों से पैदा करते आए, को याद है? इस जन्म का याद है? बेटा बहू सेवा नहीं करते, रोते दुखी होते हैं। विचार करो कि अपने कितनी बार बेटा बने हैं, कितनी बार बहू बनी है, कितने बार सास बनी है, कितने बार ससुर बने, याद ही नहीं है। न जाने कितने जन्मों से जीव अभी तक मुक्त तो हुआ नहीं। जन्मना मरना जन्मना। संत कहते हैं अगर इस जीव ने जितना खाने में गया है, उन हर खाने के शरीर की हड्डियां इकट्ठी कर देते तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता। और अपने प्यारों के बिछड़ने पे जो रोए हैं, अगर वो आंसू इकट्ठे किए जाते तो एक समुद्र बन जाता है। पर भूल गए हैं, कोई जन्म याद नहीं है। सब पीछे से आए हैं यात्रा करके, तो पीछे की यात्रा सब भूल गए। जैसे 10 दिन पहले क्या सब्जी खाया था, याद है? नहीं है ना। इसी प्रकार पिछले जन्मों को भूल गए। नहीं भूल जाते तो यहाँ जी नहीं पाते। कि मेरे पड़ोस में बैठी है तो मेरे पहले जन्म की दुश्मन है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया था, तो लड़ने लग जाएगा, गला दबाने लग जाएगा। और कोई दूसरा माध्यम बन के बदला तो चुकाएगा, परंतु उसको याद नहीं रहेगा। पूर्व जन्म याद नहीं रहता। भूल जाना ही अच्छा है। एक जन्म की याद से आदमी पागल हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो बार बार जन्म, हर जन्म की याद करना भी कोई लाभ भी नहीं है। परंतु अभी तक जीव मुक्त नहीं हुआ है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हर खाने में गया है, पर कितने शरीर धारण किए उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। संत कहते हैं कि इन परिवार में, बाल बच्चों में आसक्त हो रहे, सहारे समझ रहे हो, उनके लिए कोडी कोडी जोड़ रहे। हमने यहाँ तक देखे बूढ़ों को जो पेंशन मिलता है, जोधपुर में मगरा पुंजला में अपने भगत है, तो उनका पोता डॉक्टर है। तो दादी का जो पेंशन आती है ना, वो उस समय वो डाक वाला घर घर आके देता था पेंशन। अब तो खाते में आता है, 10-15 वर्ष पुरानी बात है। तो दादी इकट्ठा करके देवे, पोता आया तो मेरे सामने, पोता को निकल ले पोता ये तुम्हारे काम आएगा। मैंने देखो बूढ़ी हो गई है अब पोता डॉक्टर, उसके क्या कमी है?
पोते को तेरे काम आएगा। मैं तू परमार्थ कर, कहीं गाय को चारा डाल दे, कहीं प्याऊ में पानी का टंकर डलवा दे, कहीं पक्षियों को अनाज सुगा दे, कहीं धर्म का परमार्थ का काम कर दे। बेटा को दे रही है जोर जोर, पोता को, बेटे को भी नहीं पोते को। कैसा मोह होता है। अब वो उनके पास बैठ के बात करने को बहुत पोतों को बेटों को टाइम नहीं। मोबाइल का जमाना है, काम धंधे से आए मोबाइल चलाते चलाते बेडरूम में गए और वहीं भोजन चला गया, खा के सो गए। माँ से तो इतना भी नहीं पूछ पाए, माँ तू कैसी है, तूने खाया कि नहीं खाया, क्या, इतना हालचाल पूछने का भी टाइम नहीं है। तो कहाँ कितना मन को फंसा रहे हैं। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी की 5 लड़का था। कितना? 5 लड़का 5 बहुआ। सेठ जी घणो ही धन हो, घनी माया ही। छोकरा बढ़िया बढ़िया हवेलियां बनवाई, धंधा करवाया। पछ छोरा कियो, हमें पिताजी थे तो वृद्ध हो गया हो, बूढ़ा होया हो, थे आराम करो, हमें थे थारे काम धंधो छोड़ो, धन माल ने छोरा बांट बिला ले लियो। दादाजी ने खाली पल्ले कर दिया और क्यों थे थारे बैठा रहो अपने ओतारे में। ओतारो जो घर में बढ़ते जो रेवे बैठने वास्ते, बूढ़ा बडेरा बैठा रेवे और उन्हें बैठा रहो। घर जा मैंने जान भोजन कर ले, उन्होंने अपने कठे नहीं जावनो। अब काम धंधो था घणो ही करो, माँ हंबाड़ा, ठीक है बढ़िया है। अब जो बासा उठा उतारा बैठा रहे, घर जावे, भोजन पानी जी में पासा आवे। यूँ करते करते थोड़ा दिन हुआ न लुगाया केवे बासन कट्ठे अठे गेट मुंडा माथी कमरा में बैठा है। मैं बारे जावा आवा तो ही परेशान वे, शर्म आवे। और मैंने भोजन करना अठे थूके करना उठे थूके, मक्खियां बैठे और इन्होंने कट्ठे ऊंचो डागले मत कमरो पड़ी, उन कमरा में कर दो के उठे के छोटी मोटी नामनी बनी उड़ी उठे कर दो ऊंचा। तो भोजन पानी के भोजन पानी क्या वास्ते नीचे आवनो। ऊपर में जो एक घंटी रख दे, घंटी बजा दे, भूख लगे प्यास लगे घंटी बजा देवे, मैं बार भोजन पानी पुगा देवा। नीचे आवने काम को नहीं, उठे ही थूके उठे ही मुते। अब बेटा बिंद न्याय क्यों जने छोरे के ठीक है, बासन आवन जावन नहीं पड़ी। और ऊपर कमरो एक साइड है जो ऊपर कर देवा, ऊपर वाला कमरा में बास आने उठे कमरा में रख दिया। उठे वो डोकरा प्यास लगे न घंटी बजावे, और घंटी बजा दवा तो कने होना जने ले आवे, पानी ले आवे, भोजन ले आवे। लुगाया घर में बोली तो रहे कोनी, आप जो कचपच 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 बातें करे। अब डोकरे घंटी कौन होने। अब वो डोकरे में तो करते करते घना थोड़ा दिन हुआ, डोकरो बेचारो हमें एकदम थाक गई, उठी जी बैठी जे नींद। एक दिन पोतो गयो रमतो रमतो जो डोकरे घंटी उठान ले आयो। डोकरे घंटी तो उठान ले आई कि बच्चों हमें डोकरे ने प्यास लगी, घंटी अठे उठे देखो घंटी तो है ही कौन नहीं। अब जब एक दिन निकले, 2 दिन निकले, बेटा पूछे क्या नहार। एक दिन बेटे कियो के बासन भोजन पानी पुगायो के पता के आजकल बासन भूख लगे कोने कि घंटी बजावे ही कौन के बासन भूख नहीं लगे, कहीं 2-3 दिन में घंटी तो होनी कोनी। वो 4-5 बेटा वो होचे जो वो जाने कौन ध्यान रखे, बूढ़ा रो आप ध्यान रखे। अबे बड़ी मुश्किल होएगी, अठे उठे देखे तो कठे ठिकाना। बेटो ऊपर जान देखे तो डोकरा न मरिया न 3 दिन हो गया, चामड़ी सड़ गई, मुंडा रे मान पानी निकल रही हो, काया सड़ गई देख। पछ छोरा भेला होया जो कर अंतिम क्रिया। तो कितो सहारो हो, मारा 5 बेटा है, 5 बुआ है, रात दिन दौड़ियो बेल जियो, घनी मेहनत करी, कहीं काम आयो कहीं काम। देखो उनने एक माँ बाप मिलन 10 टाबरा न पाल मोटा कर देवे, और 10 बेटा 10 बुआ मिलन एक डोकरा डोकरी की सेवा नहीं कर सके। तो कहते हैं सहारों का क्या भरोसा, सहारे छूट जाते हैं। जो सहारा अपन पकड़ते हैं वो छूट जाते हैं, इन सहारों पे कोई भरोसा नहीं। जब तक अपनो सले जिते ठीक है, बाकी सब मतलब रहा है, सब मतलब का कोई अपना साथी नहीं है।
सब जब तक गाड़ी हले दौड़े जितने तक ठीक है, काम कर सको जितने ठीक है, माचो पकड़ लियो तो भगवान हे भगवान थारे घर में कहीं कमी, डोकरी ने उठा दे रे, कपड़ा में पानी पिसाब करें, वो कौन सेवा करें, छीछी छीछी करें। अब समझो इन कारण परमात्मा रो भजन खूब करो, दान पुण्य करो, जो राम जी हलता चलता नहीं ले जाओ एड़ो काम ही नहीं पड़े। समझिया, एड़ो काम सुकृत करो और खूब भजन करो, आलस मत करो, खूब भजन करो। जने रात देखो ने दिन देखो, नींद खुले तो भजन में लग जाओ, हुता हुता ही भजन करो। भजन करना मतलब थोड़ा बैठो बैठो करना, हुतो हुतो करना। भजन मतलब चित्त एकाग्रत करना, आत्म स्वरूप रो चिंतन करना, भगवान रो नाम लेवनो है और खूब भजन करो। सुरती ने संसार से हटाओ, अपने आप में लगाओ, ठीक है। नहीं तो ये सब मतलब के हैं, आप टाबरा रो ध्यान ज्यादा देवे, बूढ़ा रो बडेरा कोई ध्यान को देवे नहीं। एक कोई सेठ जी दुकान में जो काम करता, जो बाप बेटो दो ही दुकान ही चलाता, तो पहले उन पिताजी जा भोजन करना आवता, जन पाछा आवता जन बेटो भोजन करने जाओ, तो बास अगर भोजन करना आया तो बास अर कहीं हो कि सेठानी तो गुजर गई, डोकरी ही कोनी, बिंदनी ही घर जा डोकर खंगारो करता, पहले खेखारो कर मायने जाता, इन जाता को सुसरो है जेठ है तो बैठा जन बिंदनी भोजन लान दियो, भोजन जीवन बैठा तो सब्जी में मिर्चा घनी, ससुर जी रे बूढ़ा आदमी ने मिर्चा शेर नहीं वे, ससुर जी कियो बेटा बिंदनी थोड़ा दही हो तो लाव नहीं, मारे तो खावी जी को मिर्चा घनी के बिंदनी डचकारो कर दियो, हाथ ला दियो के दही है ही कोनी, दही है ही कोनी। जन डोकर की को दोरी होरी रोटी खान, डोकरा बेचारा पाछा सेठ जी गया दुकान माते, छोकरा ने कियो बेटा तू जा भोजन जी मा, बेटो भोजन जीवन वास्ते आयो, अठे जो बेटा को बढ़िया भोजन पुरुष दियो। अठे कोई गिराक आया, गिराक कर कोई सामान लेवनो, सेठ जी की अठे दुकान में तो सामान है कोई, मारे घरे रखियो पड़ियो है, ते अठे मारे दुकान माथे ध्यान रखो जे मैं घरे जान वो सामान लेन आवा। सेठ जी घरे आवे तो आगे बेटो भोजन जिमे जो थाली रे माइन दो तो सब्जियां रोटी माथे घी गुड़ दही रो बाटको भरियो मोटो हाचो, और भोजन जिमे डोकरा मन में अणुत आई, डोकरी याद आई, हिये चढ़ी डोकरो मायने हाचो बहक बहक रोयो, हे डोकरी तू होती आज मारी दही बाटको आवतो, हमें मारो दही बाटको देखो, बिंदनी है तो आप धनी वास्ते देखो दही बाटको, मारे पास डचकारो कर दियो, डोकरे में अणुत आई, दुखी होयो, पाछो दुकान मथे गयो, विचार करियो बूढ़ी ठाडी कोई लुगाड़ी ले आवा तो सही रही, नहीं तो बूढ़ा पे मैं हाल तो काम धंधो करा तो ही मारो कोई इज्जत ही को नहीं। हमें सेठ जी ने मन माई करे हल्ला कठे मद्रास धकी न कोई पैसा लेन, हेठ जी गया जो पैसा घणी मिले लुगाया, महाराष्ट्र में बिहार में पया देन, मारवाड़ में घणी बिंदनी आई, बिहार री महाराष्ट्र री खूब आई ओड़ी है, अब पैसा देन वो जो लेन आई गया, बेटा ने समाचार करे फलाने गाड़ी मत हम आई जी तो की सामान उठे, कोई सस्तो सामान मिल तो सामान सेठ जी लेन आया, बेटो जो उठे आयो, सेठ जी उतरिया, सेठ जी लारी जो हाड़ी पेरोड़ी पतली से कमरी छोकरी उतरी, वो बस में तो घना ही उतरे कोई रे। सेठ जी रे लारी लारी आवे, छोकरो पूछे बापू जी वो कौन है, के है कोई की कौन, फिर पूछे है कौन अपने लारी लारी क्यों आवे, के है थार कहीं कौन है, अब ठेठ लारी लारी अपन घर वाली गली में पड़ी के क्यों कौन कौन है अपने लारी आवे, के की कौन हो दही रो बाटको है, कहीं कियो के की कौन हो तो दही रो बाटको है क्यों मतलब है, संसार सब स्वार्थ रो है, मतलब रो है, घर में लड़ाई झगड़ा क्यों है, देराने जेठाने भेड़ी आप छोरा ने हली हल्लो रोटी में घी गालेन गुड़ गालेन उन गाले को नहीं, पछे उन माँ देखे दुख है, देखो आप छोरा ने घी हल्लो घाल दियो, दूध हल्लो घाल दियो, मारे छोरा ने घालियो को नहीं, जने लड़ाई झगड़ा कोई इन खावण में कोई मोटो नहीं हुए कि 20 फीट रो लंबो हो जाए, 5 फीट रो 6 फीट रो जोई, परंतु ये सब मन रो बह में खावण पेरण कोई वस्तुओं मत स्वार्थ भावना नहीं लावनी, कपड़ो है लत्तो है खावनो पीवनो सार्वजनिक भेला रेवे, जने एड़ो काम करनो के मन में गांठ नहीं बंधे,
मोटो वह उनने समझदारी रखनी, बड़ी जेठानी वह तो छोटा ज्यादा ध्यान रखनो। आप हल्को कपड़ो ले लेनो, देरानी है छोटा उनार हकरो कपड़ो ले लो तो घर में प्रेम बढ़ियो रहे, घर में प्रेम बढ़ियो रहे। संत कहवे सहारे छूट जाते, सहारों का क्या भरोसा, ये सहारे छूट जाते, इन सहारों पे मत टिको। कागज की नाव बनाई उतरना चाहे पल में, क्या उतर सके? कागज की नाव बना पल में पार उतरनी चाहे तो पल में गल डूब जाए, पार नहीं हो जाए। ये संसार कागज वाली नाव है, कहीं है कागज वाली नाव है। तो संत कहवे तमन्नाएं जो तेरी है ये फुहारे सावन की, ये जो मन में जो तमन्नाएं उठती है ना, तमन्ना उठती, विचार उठता है मैं ऐसे कर दूं वैसे कर दूं, ये सावन की फुहारों की तरह, सावन के फुहारा तो आई जावन पाछा जाता है, ये सावन के फुहारों की तरह है। ये फुहारे आते रहते हैं और फुहारों का भरोसा क्या, फुहारे सूख जाते हैं, इन फुहारों का कोई भरोसा नहीं। जिस पे अपन जो टिकाए हैं मन को, परंतु वो अपने हो नहीं सकते हैं, वो कभी हुए नहीं, इतने जन्म लिए अपने हुए नहीं तो अब कैसे होंगे, विचार करो। न जाने कितनी बार बेटे बने, कितने बार बहुएं बने। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब खत्म हो गया तो अर्जुन बहुत रोया, दुखी हुआ। भगवान कृष्ण ने खूब समझा क्यों इतना रोना, मेरा बेटा मेरे बेटे बिना नहीं जी सकता, ये हो। तो खाना पीना बंद किया। भगवान कृष्ण ने कहा तुम बेटे को पहचान लेगा कि हाँ मैं पहचान लूंगा। उसका रूप बनाया भगवान ने, एक बोला आंख बंद कर, आंख बंद करके वो उस धाम उस जगह पे लेके गए। बोला आंख खोल के देख बच्चे खेल रहे। बोले तुम्हारा बच्चे को, मेरा बेटा भी खेल रहा है। अभी तुम बोलना मत, बच्चों का खेल पूरा हो गया, जब बच्चे घर जाने लगे तब अपने बच्चे को आवाज दे के बुलाना। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे देखते रहे, खेल पूरा हुआ, बच्चे घर को जाने लगे तो अर्जुन भागा, बेटा बेटा अभिमन्यु बेटा, पीछे भागा, पीछे जाकर हाथ पकड़ा, बेटा हाथ छके, कौन सा बेटा, कौन सा बेटा, क्या मैं लेके आया, कौन सा बेटा, मैं कितनी बार तुम्हारा बाप बना, मैं कभी तुम्हारे पीछे आया, मैं कितनी बार तुम्हारा बाप बना, तू कितनी बार मेरा बेटा बना, मैं कभी तुम्हारे पीछे आया, कौन बेटा किसका क्या। एकदम जवाब दिया, अर्जुन की आंखें खुल गई। ये तो के आना जाना लगा ही रहता है, कितनी बार बहुआ बने, कितनी बार सासुआ बने, कितनी बार बेटियां बने, कितने ससुरा बने, वो के हमारी बींद ने ठीक हो नहीं, बहुत दुख देवे। क्यों दुख देवे की लेनो देनो है, नहीं तो उनने हाथी तो घनी बच्चियां जन्मी, उन्हीं बच्चे में क्यों थारे बेटा रो संबंध होयो। घनी संसार में उन एक मिनट हमारे कितना बच्चा पैदा हुए, ध्यान है, घना ही बच्चा पैदा हुए, परंतु उन्हीं बच्ची में क्यों संबंध हो कि उन बच्ची बदलो अपने घर में लेवनो देवनो है। जन वो बच्ची अपने घरे आवे अपन वो उन बच्चे में ब्याह भय जब अपने बदलो चुकावे, इंच तो बदलो कोई चुका सके कहीं, कोई बदलो लेवन जेल बंद करा देवे। बेटा बू वैन कष्ट देवे, ठोके मारे तो ही सहन करे, बदलो लेवन वास्ते आवे कहीं। कोई कोई बेटा बुआ चोखा है, मारा तो घना ही बेटा बू चोखा है, भगवान जेड़ा सबा ने दे क्यों उनार को चोखा अच्छा कर्म करियोड़ा जन वही पाछा सुख देवे। मतलब ये सबारा आना जाना लगा रहता है, कुछ कुछ लेना देना है, बिना लेना देना कुछ नहीं होता है, कोई न कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, कोई न कोई कारण है, पर उस कारण को अपन को समझना है, स्वीकार करना है कि मेरा कुछ कुछ लेना देना होगा। ये व्यक्ति माध्यम बना है पर मेरा कई जन्मों का कोई लेना देना होगा, बाकी ऐसे कोई किसी के साथ कर नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं है, मेरा ही कोई लेना देना है। अपने कर्मों को ऊपर विवेक करना है, अब अच्छा कर्म करना है, अब जग जाना है, पहले पता नहीं क्या किया उसका होश नहीं रहा, अब अच्छा करना है, अब अच्छा काम करना है। तो संत कहवे दिला से जो जहां के हैं सभी रंगी बहारे हैं, दिला से जो जहां के हैं बहारे रूठ जाती है, बहारों का भरोसा कर। जिसपे दिलासा होता है
दिलासा दे भाई तू चिंता मत कर, मैं थारे हाथे आ केवे दिलासो देवे। और पछे टाइम आवण पे मुकर जावे, मैं तो पहचानो कौन हो, मन ध्यान कौन। दिलासे समय आने पे दिलासे मुकर जाते हैं, बदल जाते हैं। सभी रंगी बहारे हैं, सभी रंगी है, रंग बदल देते हैं, रंगी रंग बदल देते हैं। इसलिए दिलासा भगवान का रखो, परमात्मा का रखो। इंसान दिलासा देता है, कहते हैं हम आपके साथ हैं, सुख दुख वादा करते हैं, और समय आने पे वादे टूट जाते हैं, वादे टूट जाते हैं। इसलिए मतलबी लोग हैं, इसलिए ऐसा दिलासा ही नहीं देना चाहिए, और ऐसे दिलासों पे टिकना भी नहीं चाहिए। तो संत कहते हैं तो इन फूल गुलाबों पर अरे दिल क्यों फिदा होता। ये गुलाब को फूल पे क्यों फिदा होता है। ये जो संसार के रंग बिरंगी सुख दुख के गुलाब के फूलों पे क्यों फिदा होना है। ये गुब्बारे फूट जाते हैं, गुब्बारों का भरोसा क्या। अब गुब्बारों का कितना भरोसा है, गुब्बारों कभी फूट जावे, गुब्बारों का कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार ये एक दूसरे के जो गुब्बारे भरे हुए हैं आसक्ति के, मोह ममता के, पर ये फूट जाते हैं, समय आने पे छूट जाते हैं। संत कहते हैं तू संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। तो सबल नाम का लेकर के, संबल, नदी पार करते तो संबल चाहिए। संबल मतलब नाव है कि लकड़ है कि टूप है कि मतलब कोई न कोई वस्तु का संबल लेकर के पार करना पड़ता है। या कोई वस्तु उठाना होता भारी तो भी संबल की जरूरत पड़ती, संबल देकर उस वस्तु को उठाया जा सकता है। नदी पार करने कोई संबल लेकर के पानी के ऊपर तैरने वाली वस्तु के ऊपर बैठ करके पार हो जा सकते हैं। तो इस भवसागर से पार होना है तो नाम का संबल ले, परमात्मा के नाम का, गुरु ने जो नाम दिया है तो नाम का संबल लेकर के तू किनारा कर, किनारा को भी पार कर। नदी ही पार नहीं, किनारा ही कर। नहीं किनारों का भरोसा क्या, किनारे भी टूट जाते हैं। कई बार बाढ़ आती है ना तो किनारे क्या, किनारों के नजदीक वाली कॉलोनियों भी बह जाती है। इसलिए तू किनारा कर, तू नदी को तो मोह संसार को तो पार कर, पर जन्म मरण का किनारा से भी पार हो। मोह जाल ममता का त्याग करके जन्म मरण के किनारे से भी पार हो जा। तो संत कहते हैं किनारों का भरोसा नहीं, किनारे टूट जाते हैं। परम प्रभु की शरण लेकर विकारों से सजग रहना, परमात्मा का शरण लेना, गुरु संत गुरु परमात्मा की शरण लेकर के और विकारों से सजग रहना। मन में जो विकार उठता है हमेशा गुरु बंदन, गुरु प्रार्थना, गुरु का सत्संग श्रवण करते रहेंगे, गुरु ग्रंथ गुरु वाणी को गुनगुनाते रहेंगे तो विकार मन में आएंगे नहीं। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग रहे जब मन में न कि फितूर आवे, कहीं आवे फितूर आ, उल्टा सीधा जंजाल आवे। अपन परमात्मा नाम में लगोड़ा रहेवा, गुरु बंदगी में लगोड़ा रहेवा तो फिर सत्संग में मन लगा हुआ रहता है, तो मन में विकार नहीं आता है। कहाँ कब मन बिगड़ जाए विकारों का कोई भरोसा, कब मन बिगड़ जाए मन का कोई भरोसा नहीं। एक कोई बाई नमक की वस्तु लेवन वास्ते पड़ोस घरे गई, तो घरे गई जो उन टाइम जो घर मायने पड़ोसन ही कौन, कुआ पे पानी लेने गई उड़ी, घर पे कोई हो कौन नहीं। उन मन में मन बिगड़ गयो, पड़ोसन जो कोई वस्तु लेवन गई न और मन बिगड़ियो, पड़ोसन घरे ही कौन इकट्ठे पानी ने गई उड़ी ओज कहीं करी ऊन ही ऊन लड़िया ऊन नहीं काटे, ऊन नहीं केवे ऊन काट ऊन जोटी बना बना रखियोड़ी ही, और एक लंगड़ी भेड़ ही लड़ी ही भेड़ ही जो उन एक पग टूट गयो तो वो उठे पड़ी थी, बाकी सब तो कांकड़ में चरण गयोड़ी। उन टाइम रमायन जो उन पड़ोसन मन बिगड़ियो ये ऊन री रुई ऊन एक जोटी खाक में घाल दी, पल्ला में ढक खाक में घाल बीर हुईन के और भेड़ भेड़ बैठी बैठी हा हंसन बैठी, हंसन लगी न के बेटी डर गई। अब कोई जनावर हंसे अचानक तो डर तो लगे ही, क्या के भूतने डाकने का ही बात है, डरी एकदम।
के भाई तू कौन है? कि मैं तो कोई कौन के। तो बोल बोल हाची बता कई बात है, तू हंसी क्यों? कि मैं यूं ही हंसी कि नहीं बोल। कि भाई बोलूं कहीं हाची क्यों? मैं भी थारे जो पड़ोसन ने घरे गई थी, मारो पगड़ी एडी फाटोड़ी ही, वो पगड़ी एडी में भेड़री रुई अटकन आएगी, ऊन अटकन आएगी थी। उनने चक्कर में कितना ही जन्म ले लिया, कितनी ऊन दिन हाल बदलो पूरो को नहीं। टांग टूट गई तो ये हाल बैठे बैठे ऊन इन देवनी पड़े मालिक ने। और तू इतनी पूरी जोटियां छुपान ले जाओ, कितना जन्म लेना पड़ी। क्या उन दिमाग तालो खुलियो हो, ये तो चुकावनो पड़ी लेनो। राज को नि पप्पा बाई रो लेखो लेवला राई पाई पाई को, ए पप्पा बाई रो राज ने राई पाई पाई रो लेखो देवना पड़ेगा। तो संत कहवे कि कहाँ कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा। मन कब बिगड़ जाए, गंदी दृष्टि पैदा हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए मन को सत्संग में लगाए रखो। पथिक तू अकलबंदी पर विचारों पर इतना मत। पथिक जी महाराज कहते कि ज्यादा अपनी अकलबंदी पे इतना मत इतराना। ये अकलबंदी कभी ऐसा कर्म आता है, अकलबंदी धरी की धरी रह जाती, कई बार कुकर्म में लगा देती है। इतनी अकलबंदी पे मत इतराना। जो लहरों की तरह चंचल है विचार, इन लहरों का भरोसा, विचारों का भरोसा क्या। ये जो मन है ना, पानी की लहरें कैसे उठती, जैसे मन तो बड़ा चंचल है, इन विकारों का विचारों का कोई भरोसा नहीं है। तो संत के उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये जो मन के उलझाव में उलझ करके अपना कल्याण के काम को भूलना नहीं है, और अपने सत्संग में लगकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलो सदगुरुदेव की जय। पूज्य साहेब जी से करवत प्रार्थना है कि आप अपनी मधुर वाणी से सत्संग श्रवण करवाएं। साहेब बंदगी।